बीपीएससी एडीओ का आज मैंने पहला प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पहले प्रैक्टिस सेट में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कितने गलत हुआ है, कितना सही हुआ है। हेलो एवरीवन। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं जो है प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी और उसके लिए मैंने टाइम निकाला और मैं बैठ गई थी सब कुछ अरेंज करके प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिस सेट बीच बीच में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपको ये पता चल जाता है कि आपके वीक टॉपिक्स कौन है और कहाँ गलती हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और फिर वही टारगेट करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतने दिन मैं तैयारी कर रही हूँ तो चलो आज पहला प्रैक्टिस सेट हम बनाते ही हैं। तो मैंने बीपीएससी एडीओ का एडुटेरिया का लिया हुआ था। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। तो मैं इसमें अपना एनालिसिस देख रही हूँ और जीएस मैंने सेक्शन लिया है, 2 पेपर होने वाले हैं। तो मैंने जीएस का जो 100 नंबर का क्वेश्चन था वही मैं बना रही थी। मैथ का मैं नेक्स्ट टाइम में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने टाइम सेट कर दिया था कि टाइम के अंदर बनाऊँगी, लेकिन लास्ट तक मुझे ये पता चल गया था कि क्वेश्चन जो है 1 लाइनर थे इसमें। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट का कुछ था नहीं, बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो गए थे। तो ये जो है पहला सेट मैं बना रही हूँ इसकी, जिसमें इतने सारे क्वेश्चन इतिहास, विज्ञान, भूगोल, ये सब के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो पहला ही सेट था ये। तो मैंने शुरू किया पहला सेट, और जैसे ही पहला सेट मैंने देखा तो इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, भूगोल के थे जो, और मॉडर्न हिस्ट्री के थे जो मैं पढ़ रही हूँ और मैंने उसके डिस्कशन किए हैं रोज़ रात को 9 बजे। तो वो सारी टॉपिक जो है मेरे क्लियर थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी थे मुझे दिखे जिसमें मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि रिवीजन नहीं होने के कारण मुझे वो सारे टॉपिक्स में लग रहा था कि मैं स्कोर नहीं कर पाऊँगी। तो और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, तो ये घोड़ा, और ये मैंने जो है डिस्कशन में किया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए इसका जो आंसर था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिनका एकदम कोई डाउट ही नहीं था। तो वो क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही होने के चांसेस जो है वो एकदम 100% थे, क्योंकि मैंने उन सब का डिस्कशन रात के 9 बजे जो है हमारा जीएस का जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे किया। तो इसलिए मुझे डिस्कशन करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दिख रहा था जब मैं सेट प्रैक्टिस कर रही थी तब। और इससे ये भी पता चल रहा था कि मतलब कि एनालिसिस जब मैंने इसका किया था क्वेश्चन पढ़ के, तो मुझे ये लगा था कि कौन सा सेक्शन अभी मैंने टच नहीं किया है और कौन सा सेक्शन जो है मेरा वीक है और मुझे उस पर काम करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट हम इसलिए बनाते हैं, और जहाँ निगेटिव सेट होता है ना, मतलब निगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिस सेट बनाएं, क्योंकि आपको निगेटिव पे ही कंट्रोल करना होता है। और यहाँ मैंने कोशिश की कि निगेटिव बहुत कम से कम करूँ, लेकिन फिर भी मैंने कम से कम करने में भी निगेटिव किए हैं। ये लास्ट में जब मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखाऊंगी कि कितने मेरे क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, तो वहाँ पता चलेगा। तो मुझे लग रहा था कि जब मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल निगेटिव नहीं लूँगी, तो भी ये निगेटिव क्वेश्चन मेरे से हुए कैसे। तो ये सेट यही बताता है, प्रैक्टिस सेट, कि आपको प्रैक्टिस सेट हमेशा बनाते रहना चाहिए, क्योंकि आप कब निगेटिव ले लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैंने 80 क्वेश्चंस कर लिए थे, और 80 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर के छोड़ दिए थे। अब मैं 80 क्वेश्चन टोटल कर लिए थे, तो मैं उसके चेक करने जा रही थी कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। और इसका आंसर दिया हुआ था, लेकिन ए का बी सी ऐसे करके नहीं दिया हुआ था, डिटेल में दिया हुआ था। तो थोड़ा टाइम लग रहा था आंसर को चेक करने में, लेकिन मैंने सारे आंसर जो है वो चेक किए। और यहाँ पे जो है फाइनली जो है जैसे कि 14 का सी है, तो मेरा यहाँ पे 14 का सी सही है। तो ये मैंने इस तरह से राइट कर दिया है। और 15 का जो है यहाँ पे आंसर सी है, लेकिन मैंने यहाँ पे बी लगाया है, तो ये जो है मैंने ऐसे कट कर दिया है। तो इस तरह से मैंने अपने 80 क्वेश्चंस को चेकआउट कर लिया है। और चलिए अब एनालिसिस देखते हैं कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो सेट बना लिया है मैंने, और चलिए फिर काउंट करते हैं कि मेरे जो है टोटल मैंने कितना अटैम्प्ट लिया है, कितने सही हुए हैं और कितना गलत हुआ है। और 100 नंबर का था, जिसमें 20 नंबर का मैंने छोड़ दिया है, करंट अफेयर नहीं किया है। बहुत कन्फ्यूजन लग रहा था मुझे करंट अफेयर में, और मैंने अभी करंट अफेयर पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया कि नेगेटिव मार्क लेने से कोई अच्छा मतलब बेटर है नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है नेगेटिव मार्क लेने का। तो इसलिए 80 नंबर में ही मैं देखती हूँ कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं।
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो मेरे जो है काउंट किया मैंने, 80 में से 50 क्वेश्चन जो है मेरे सही हैं और 9 जो है मैंने गलत अटैम्प्ट लिए थे, और बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो मैंने अटैम्प्ट नहीं लिए क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था और मुझे कन्फ्यूजन था, मुझे लग रहा था नेगेटिव मार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं लिए। तो ये रहा मेरा फाइनल स्कोर, और ये मैंने जो बुक आप लोगों को बताई कि एडुटेरिया बीपीएससी एडुटेट के लिए जो पहला सेट है वो सेट मैंने बनाया था, और जिसमें मुझे 50 सही हुए हैं, 9 गलत हैं, और बाकी जो है मैंने अटैम्प्ट नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे नेगेटिव होने का चांस लग रहा था। तो अगर आप लोगों ने सेट बनाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं जीएस में। मैंने सिर्फ जीएस का बनाया है, और अभी जैसे ही मुझे अगला टाइम मिलेगा तो मैं मैथ का भी बनाऊंगी, फिर मैथ का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जीएस में आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ये बताइएगा कि मेरे जो मार्क्स हैं आप लोगों के नज़र में कैसे हैं। ठीक है, जनरली मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे जो डिस्कशन करती हूँ उससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे जो हमारे लाइव ग्रुप डिस्कशन में जो होते हैं वो मतलब हुए। जैसे देखिए, मैंने सेट में भी बताया था कि ये किया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन हमने जो है वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इसमें जो मुझे एकदम, और मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो मॉडर्न के भी जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हमें ज्योग्राफी पे मतलब करना है। पॉलिटी भी ठीक थी, थोड़ी पॉलिटी भी देख लेंगे हम लोग, थोड़ा डिटेल में जब आएगा तो जो है इसमें वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो है माल्य मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया गया था, घटाया गया था या बढ़ाया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ उससे मुझे बहुत फ़ायदा लग रहा है। थोड़ा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मुझे जो बैंकिंग टर्म्स आए थे वो ठीक है, लेकिन बैंकिंग से अलग थोड़े से जब आ जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं लिए वो। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गलत हो जाएगा। तो सेट बनाने से ये है कि आपको जो है मतलब आइडिया मिलेगा कि किस सेक्शन को आपको मजबूत करना है। ठीक है, तो जैसे हमारा मुझे लग रहा है कि भूगोल में हमने जो विश्व भूगोल है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जा रहे हैं, और उसमें भी अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो ज़्यादा गलत मतलब होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए वो क्वेश्चन मैं स्किप कर दे रही हूँ। लेकिन मुझे अपना जो एनालिसिस लगा इस सेट का, तो मुझे फोकस करना है सबसे ज़्यादा आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को करना है, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साइंस के मेरे सारे क्वेश्चंस इसमें सही थे, सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन जो हिंदी लैंग्वेज में प्रॉपर दिया हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो समझने में समझने में दिक्कत हो रही थी ऑप्शन को। बाकी बायो के जितने भी क्वेश्चन थे, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है साइंस की मैं हूँ, तो मेरा बायो जो है इसमें स्कोरिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस मेरा स्कोरिंग होगा, मैं रेडियो के एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो। और थोड़ा सा और हिस्ट्री को भी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जैसे जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें हमने जब डिस्कशन किया था तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं सही कर सकती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये भी है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है, तो खैर ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होंगे।
तो ये रहा मेरा बीपीएससी एडीओ के सेट का जो है पूरा एनालिसिस। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको अभी लाइक कर दीजिएगा। और लाइक के साथ ही हाइप देने के लिए आएगा ऑप्शन में, तो हाइप कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।